औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल वे डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल। आई एम ए वेटरनरियन डॉक्टर। तो आज हम एक एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं, उसकी हिस्ट्री कैसे है, उसमें कैसे एवोल्यूशन आई, उसकी कितने टाइप्स हैं। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो कह लें कि होने वाली है, जिसमें हम आपको एक बहुत ही अहम जो एनिमल है, जो जानवर है, उसके खसूसियात के बारे में बताएंगे कि उसमें कौन कौन सी खसूसियात हैं जो दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ होती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कैमल। कैमल यानी कि ऊँट। आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कैमल है उसकी हिस्ट्री क्या थी। तो जो लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग डेजर्ट एनिमल, ये बहुत ही कह लें कि बाकी एनिमल के साइज़ में बहुत बड़ा होता है और ताकतवर होता है, और मोस्टली ये सहरा के इलाके में पाया जाता है। कैमल कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा कह लें कि जो सफ़र है वो तय कर सकता है, और जिसमें इसको बहुत ही कम पानी या कम फूड की ज़रूरत पड़ती है। मतलब भी बहुत कम फूड, अगर पानी वगैरह अवेलेबल हो फिर भी ये काफ़ी देर तक सफ़र कर सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा ईज़िली, बहुत ही आसानी से वॉक कर सकता है, चल सकता है। सहराई इलाका के अंदर जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह भी फंस जाते हैं, तो वहाँ भी ये बड़ी आसानी से मूव कर सकता है। स्टोर फूड इन हम, और ये जो खुराक वगैरह खाता है उसका कुछ पोर्शन जो है फैट की सूरत में इसके हम यानी कि पीछे इसके जो बाहर सा होता है कमर के ऊपर, वहाँ इसके स्टोर हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। अब आते हैं इसकी कैमल की टाइप्स की तरफ। तो कैमल की दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं अरेबियन कैमल, या इनको ड्रोमेडेरियन भी कहते हैं या ड्रोमेडरी भी कहते हैं। और इनमें इनकी ये खसूसियत है, इनके पीछे एक हम्प होता है, वन हम्प होते हैं। कमर पे एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसको कहते हैं हम्प। इसी तरीके से बैक्टीरियन कैमल जो है उसमें टू हम्प यानी कि कमर पे दो उभरे हुए हिस्से होते हैं। और यही पूरी दुनिया के अंदर दो तरह के कैमल जो हैं वो पाए जाते हैं, दो तरह के ऊँट पाए जाते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ भी आ चुकी हैं जिनमें इन दोनों को क्रॉस करवाया गया, और बहुत सारे ऐसे कैमल भी हैं जिनमें तीन हम्प भी पाए जाते हैं, यानी कि कमर के ऊपर तीन जो बाहर से हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम कैमल की एवोल्यूशन की बात करें तो कैमल जो है वो आज से 40 मिलियन साल पहले जो है वो आप कह लें कि उसके ओवॉल्व हुआ, दुनिया में आया, आप ये कह सकते हैं, उसकी एवोल्यूशन स्टार्ट हुई। टुडे 4 मेंबर प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिका, और आज कल के दौर में जो नॉर्थ अमेरिका है, जनूबी अमेरिका, उसके अंदर आप कह सकते हैं कि 4 तरह के कैमल की टाइप्स पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी हैं? एक को कहते हैं अल्पाकास, ठीक है, अल्पाकास कहते हैं। दूसरे को गुआनाकोस कहते हैं, तीसरे को लामास कहते हैं, और चौथे को विकोनास कहते हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं जो कि कैमल्स की अभी भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाई जाती हैं। फर्स्ट जो कैमल था ड्रोमेडेरी, जिसके ऊपर एक कूला आप कह लें, वन हम्प था, इम्पोर्टेड टू द ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले इंपोर्ट किया गया। ये जो कैमल है वो 1840 के अंदर, 1840 के अंदर ये हुआ था। और आज भी ऑस्ट्रेलिया के जो सहराएँ हैं उसके अंदर 2,50,000 जो हैं वो ऊँट वैसे ही जंगलात के अंदर, जिस तरह आप कह लें वाइल्ड तौर पे वो फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ज़्यादा ना मौजूद हैं, जिनका कोई आप कह लें वाली वारिस नहीं है, फ्रीली वो मूव कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कैमल। तो अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो हमने हिस्ट्री का लिया, अब डिस्कस करेंगे कि कैमल के बारे में कौन कौन सी अहम खसूसियात हैं जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला नंबर पे कैमल गो फॉर वीक्स विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। कैमल जो है वो काफ़ी हफ्ते तक पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है, और इसी वजह से इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, यानी कि सहरा का बहरी जहाज़। जिस तरह मैंने पहले भी बता दिया है कि जो कैमल है वो रेत पे बड़ी तेज़ी से मूव कर सकता है, जिस पे इंसान भी फिसल सकता है, और बहुत गाड़ियाँ जो कि टायर हैं वो फंस जाते हैं, वो नहीं चल सकती। इसलिए सहरा में अगर आपने सफ़र करना है और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो उसके लिए आपको जो ऊँट है उसका सहारा लेना पड़ेगा, और इस वजह से इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। और ये काफ़ी दिन तक खुराक कम खाए और कम पानी पिए ज़िंदा रह सकता है। अगर हम पानी की बात करें तो ये सर्दियों के अंदर 6 से 7 मंथ तक विदाउट ड्रिंकिंग वाटर ये रह सकता है, पानी पिए बगैर रह सकता है, 6 to 7 मंथ। और अगर हम बात करें जब इसको प्यास लगती है और जब ये पानी पीने पे आए तो एक आप कह लें कि दफ़ा में ये 32 गैलन जो है वो पानी के पी सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 32 गैलन कितना होता है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए 32 गैलन एक दफ़ा में ये पानी पी जाता है।
उसके बाद फैट स्टोर इन हम, जो मैंने बताया कमर के ऊपर इसके जो कह लें उभरा हुआ हिस्सा होता है, जैसे ये खुराक खाता है उसमें से एक्स्ट्रा कुछ चीज़ जो फूड है वो उधर स्टोर हो जाती है फ़ैट की शक्ल में, और जब इसको भूख लगती है और इसको खुराक नहीं मिलती है काफ़ी दिन तक, तो इसके जो हम्प हैं उसमें से फ़ैट आसा आसा डिज़ोल्व होता रहता है, उसकी डिकम्पोजिशन आप कह लें ब्रेकडाउन होती रहती है, मेटाबॉलिज्म होती रहती है, और वो एनर्जी बॉडी को देता रहता है। तो इस तरीके से जैसे अगर ज़्यादा दिन तक खुराक अवेलेबल ना हो तो ये जो हम्प होगा, ये जो बुरा हिस्सा होगा, ये आसा आसा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यानी कि छोटा होना शुरू हो जाएगा, और फिर दोबारा से जब उसको खुराक मिलेगी फिर ये डेवलप करना शुरू कर देगा। अगर हम कैमल की एक उम्र का अंदाज़ा लगाएं तो 40 साल तक ये ज़िंदा रह सकता है। उसके बाद हम्प हीट रेगुलेटर, यानी कि जो हम्प है वो हीट रेगुलेट के तौर पे काम करता है। उसका मुराद ये है कि ये बॉडी के टेम्परेचर और बाहर टेम्परेचर को क्या करेगा, एक जैसा बना देगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा जो हीट है उसको गर्मी महसूस नहीं होती, ना ही बॉडी से हीट खारिज होती, बॉडी का टेम्परेचर बाहर टेम्परेचर सेम रहता है, और इस तरीके से बॉडी के अंदर जो एनर्जी वो पैदा होती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट हम कैमल की बात करें। जो कैमल उसका जो मिल्क है वो दुनिया के सबसे आप कह लें कि सेहतमंद दूध में से एक है, क्योंकि इसके अंदर फ़ैट की जो मिकदार है, जो चिकनाई है, बहुत ही कम होती है, और इसके अलावा इसमें आयरन और विटामिन सी भी पाया जाता है। हैवी थिक लिप्स, अब इसकी अगर हम होंठ की बात करें तो ऊपर वाले जो होंठ है उसको दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं और नीचे वाला एक ही होता है, और ये इन होंठों की मदद से थिक होने की वजह से कोई भी कांटेदार जो चीज़ है उनको खा सकता है, यानी कि अगर ईकर वगैरह का दरख्त है उस पर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं तो उसके पत्ते भी बड़ी आसानी से सिलेक्ट करके खा सकता है बगैर कोई कांटा लगे, और ये उनको फूड के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सिट ऑन हॉट सैंड, और इसकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, और मोटी होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है, इस वजह से सहरा के अंदर गर्म से गर्म रेत भी होगी तो वहाँ भी ये आसानी से बैठ सकता है, इसको कुछ नहीं होगा। अगर हम इसके गेस्टेशन पीरियड की बात करें, यानी कि जो हमल का दौरानिया है वो इसका 14 मंथ तक होता है, यानी कि 1 साल 2 महीने तक इसका गेस्टेशन पीरियड हमल का दौरानिया होता है, और इस अरसे के बाद ही वो नए जानवरों को कह लें कि नई नस्ल को जन्म देता है। फास्ट मूवमेंट, इसकी मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, अगर इंसान के मुकाबले में इसका हम मुकाबला करवाया जाए तो वैसे तो ये एक घंटे में 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर एक घंटे में ये कर सकता है, जबकि अगर हम वाह की बात करें, अगर ये राम राम से चलता है तो उस वक्त ये 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ़्तार से ये सफ़र कर सकता है। अगर एक इंसान हम बात करें अगर वो चलता है तो वो 3 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 3 किलोमीटर एक घंटे में कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि 65 किलोमीटर ये जब दौड़ता है तो कर सकता है, और जब ये चलता है तो 40 किलोमीटर तक ये सफ़र तय कर सकता है। तो आज की जो वीडियो थी ये कैमल के बारे में थी, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में थी, और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कैमल के बारे में आपको जाननी चाहिए थी उसके बारे में ये वीडियो थी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कैमल के बारे में ही, इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि इसके टाइप्स अगर आएंगी तो उसमें पाकिस्तान में कौन कौन सी टाइप्स है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।